डियर स्टूडेंट्स, आज हम ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज ऑफ डाईऑक्सीजन चैप्टर में आगे डिस्कशन करेंगे। आज हम जो हिम पार्ट होता है हेमोग्लोबिन मायोग्लोबिन का, इसके साथ ऑक्सीजन बाइंड अप होने के बाद में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या क्या चेंजेस आते हैं और फर्दर इनकी स्ट्रक्चर के बारे में हम बात करेंगे और साथ में कुछ कंपैरेटिवली स्टडी करेंगे जिनमें यह पता चलता है कि जो रिवर्सिबल प्रोसेस होती है ऑक्सीजनेशन की इन हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन, वो कुछ केसेस में कुछ जो इस प्रकार के मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें आयरन और दूसरे आयरन के साथ में कांटेक्ट में आ जाता है, उनमें एक हेमेटिन फॉर्म होता है और जिसके कारण ये इरिवर्सिबल प्रोसेस हो जाती है। और इसके साथ हम बात करेंगे जो हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन बाइंड अप होती है, तो ये जो सक्सेसिव एडिशन होता है ऑक्सीजनेशन प्रोसेस का, ऑक्सीजन बॉन्डिंग करती है। तो जनरली हिम ग्रुप की बात करें तो हीमोग्लोबिन में 4 प्रकार के हिम ग्रुप्स पाए जाते हैं और इनका जो ऑक्सीजन के साथ बाइंड अप होने का प्रोसेस है ये सक्सेसिव मैनर में इंक्रीज होता है। तो आज हम ये चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हिम की। तो जो हिम ग्रुप है ये प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है और इसमें आयरन +2 जो पोरफिरिन रिंग पाई जाती है इसमें सेट पाया जाता है और इसमें टोटल 6 बॉन्डिंग साइट्स होती हैं जिनमें से 4 कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड पोरफिरिन रिंग के जो पिरोल रिंग है इनके नाइट्रोजन एटम्स के साथ बॉन्डेड रहते हैं। रिमेनिंग जो 2 साइट हैं इनमें एक हिस्टिडीन रेजिड्यू जिसमें इमिडाजोल रिंग का नाइट्रोजन एटम है वो बॉन्डेड रहता है और एक जो 6th पोजीशन होती है वो फर्दर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के द्वारा ऑक्युपाइड की जाती है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो डीऑक्सीफॉर्म का जो हिम पार्ट है इसमें आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 3d6 4s0 होता है और यहाँ पर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, मीन्स इलेक्ट्रॉन्स है वो अनपेयर्ड पाए जाते हैं। अब हम बात करें ऑक्सीजन जुड़ने के बाद जो आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हुई है +2 से +3 में, इस स्टेट में इस कॉम्प्लेक्स की बात करें तो यहाँ पर जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पेयर्ड हो जाते हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 हैं। जब ये +3 में कन्वर्ट होगा तो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो 5 होंगे। यहाँ पर 6 लिखे हुए हैं, 5 होंगे जिनमें से 2 पेयर्ड होंगे और 1 अनपेयर्ड होगा। तो इस प्रकार के कॉम्प्लेक्स को जिसमें इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग होती है इसको हम लो स्पिन कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जानते हैं। इस लो स्पिन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के दौरान ये जो आयरन यहाँ पर जो +2 है ये हेक्सा कोऑर्डिनेटेड फॉर्म में जब आता है जिसमें ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री फॉर्म होती है और यहाँ पे ये पेंटा कोऑर्डिनेटेड है। तो इसमें आयरन है वो बिल्कुल इस पोरफिरिन रिंग के बीच में सेट नहीं होता। जब ये 3+ और ऑक्सीजन के द्वारा जो बॉन्डिंग साइट है वो ऑक्युपाइड होती है तो ये इसमें पोरफिरिन रिंग में फिट हो जाता है और इस फिट होने के दौरान ये मूव करता है। इसके मूवमेंट के दौरान ये जो एक यहाँ पर पॉलीपेप्टाइड चेन जुड़ी हुई है हिस्टिडीन रेजिड्यू की, ये भी इसके साथ मूव करती है। इसके मूव करने के साथ पूरी की पूरी चेन है वो इसके साथ मूव करेगी और मूव करने के दौरान जो सॉल्ट ब्रिज होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं। और एक्चुअली में ये सॉल्ट ब्रिज होते क्या हैं, जो क्वार्टनरी नाइट्रोजन एटम होता है पॉजिटिव चार्ज के साथ, वो
ऑक्सीजन एटम जो कि नेगेटिव चार्ज है, इसके साथ एक इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्डिंग किए हुए रहते हैं, और इस मूवमेंट के दौरान इस प्रकार के जो सोल्ट ब्रिज हैं ये टूट जाते हैं, और इस प्रकार के सोल्ट ब्रिज टूटने के कारण हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है उसका जो कांस्टेंट है वो रिलैक्स होता है। इस रिलैक्सेशन के दौरान बाकी के जो हिम ग्रुप्स हैं इनके लिए ऑक्सीजन की अप्रोच है वो फिजिबल हो जाती है, और जैसे जैसे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जुड़ता चला जाता है रेट ऑफ बाइंडिंग कांस्टेंट की वैल्यू भी इंक्रीज होती चली जाती है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो हीमोग्लोबिन है इसके साथ पहला ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाइंड होता है तो HbO2 बनाता है, इसके लिए रेट कांस्टेंट है वो K1 है। यहाँ पर फर्दर एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल और बाइंड अप होता है, इसके लिए K2 है, ऐसे ही K3 K4 है। तो इन रेट कांस्टेंट्स की जो वैल्यू है वो सक्सेसिव मैनर में इंक्रीज होती रहती है। इस प्रकार की जो मैकेनिज्म है जिसमें सक्सेसिव मैनर में रेट कांस्टेंट इंक्रीज होता है, इसको हम ट्रिगर मैकेनिज्म के नाम से भी जानते हैं। ये जो आयरन ऑक्सीजन बॉन्ड बनता है ये एक्चुअली बैंड फॉर्म में होता है, क्योंकि यहाँ पर जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं इनके द्वारा एक और क्राउडिंग की हुई होती है, एक हिंड्रेंस होती है, जिससे ये ऑक्सीजन है ये बिल्कुल सीधा नहीं होकर बैंड फॉर्म में होता है। यहाँ पे ये O है और ये O2 यहाँ पे गलत प्रिंटेड है। अब हम बात करते हैं कि यदि पॉलीपेप्टाइड चेन्स नहीं हो, इस प्रकार का कोई ग्रुप हो जिसमें केवल आयरन हो, पॉलीपेप्टाइड चेन्स है और क्राउडेड नहीं हो, तो यहाँ पर एक म्यू ऑक्सोडाइमर जिसको हम हेमेटिन के नाम से जानते हैं फॉर्म होता है, और ये जो हेमेटिन है ये ऑक्सीजन बाइंड कर लेता है लेकिन डिपार्ट नहीं कर पाता। इस प्रकार की जो रिएक्शन है वो इरिवर्सिबल टाइप की रिएक्शन होती है। जबकि हमने बात की थी पिछले वीडियो में कि हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन है, इनके साथ ऑक्सीजन बाइंड होती है, उसके बाद में डिपार्ट भी होती है। तो इस प्रकार की प्रोसेस को हम जनरली रिवर्सिबल प्रोसेस के नाम से जानते हैं। अब हम बात करें म्यू ऑक्सोडाइमर फॉर्म की, जो फॉर्मेशन होता है म्यू ऑक्सोडाइमर का। इसमें सबसे पहले आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट का आयरन ऑक्सीजन के साथ बाइंड अप होता है, उसके बाद में फर्दर दूसरा एक फेरस बॉन्डिंग करता है और ये जो एक म्यू प्रोक्सो कॉम्प्लेक्स बनाता है, जिसमें आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 से +3 में कन्वर्ट हो जाती है। फर्दर ये जो म्यू प्रोक्सो कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ है एक्चुअली ये फेरिल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है, और फेरिल कॉम्प्लेक्स में आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +4 होती है। इसके बाद में फेरिल कॉम्प्लेक्स है वो फर्दर फेरस के साथ बॉन्डिंग करता है और इसमें दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 हो जाती है। तो इस प्रकार जो ये प्रोडक्ट बना है म्यू ऑक्सोडाइमर, इसको हम हेमेटिन के नाम से जानते हैं, और यहाँ पर ऑक्सीजन बाइंड अप होने के बाद में ये वापस से डिपार्ट नहीं हो पाती। इसको हम इरिवर्सिबल ऑक्सीडेशन प्रोसेस के नाम से जानते हैं। लेकिन हम बात करें हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पर जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स पाई जाती है ये हिम ग्रुप को आपस में कांटेक्ट में नहीं आने देती, जिसके कारण एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है वो पर्टिकुलर एक हिम ग्रुप के आयरन के साथ ही बॉन्डिंग करता है, दूसरे के साथ आपस में इंटैक्ट नहीं हो पाता। यदि ये इंटैक्ट हो जाते तो इस प्रकार के हिम जो ग्रुप है वो प्रेसिपिटेट फॉर्म में, हेमेटिन के फॉर्म में प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। आगे हम बात करेंगे स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, हेमोसाइनिन एंड हेमेरिथ्रिन। तो सबसे पहले हम हीमोग्लोबिन की बात करते हैं। तो जनरली हम जानते हैं कि हीमोग्लोबिन है वो एक ग्लोब्यूलर प्रोटीन है जिसमें 2 पार्ट्स पाए जाते हैं, एक प्रोस्थेटिक ग्रुप पाया जाता है जिसको हम हिम के नाम से जानते हैं, और एक ग्लोबिन
प्रोटीन पाई जाती है, जो कि प्रोटीन पार्ट होता है इसका, हीमोग्लोबिन का। फंक्शन के बारे में हम बात करें तो ये ऑक्सीजन को बाइंड अप करने के बाद इसको ट्रांसफ़र करने का काम करता है ब्लड स्ट्रीम के थ्रू सेल्स में, टिश्यूज़ में, और वहाँ से जो CO2 इवॉल्व होती है रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू, इसको बाइंड अप करके लंग्स तक लाता है और रेस्पिरेशन प्रोसेस में ये बाहर निकाली जाती है। आगे हम बात करते हैं जो हिम ग्रुप है, ये प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है, नॉन पॉलीपेप्टाइड मोइटी होती है, और ये जो पोर्फिरिन रिंग होती है जिसको प्रोटोपोर्फिरिन 9 के नाम से जानते हैं, एक्चुअली इसमें ये फिट रहता है, और यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +2 होती है, और ऑक्सीजन बाइंड अप होने के बाद में ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। हिम ग्रुप के आयरन के साथ जो कोऑर्डिनेटेड बॉन्डिंग होती है उसकी बात हमने पहले ही कर ली थी कि 4 साइट्स, बॉन्डिंग साइट्स है वो पिरोल रिंग के नाइट्रोजन एटम्स के द्वारा ऑक्युपाइड होती है, और एक जो हिस्टिडीन रेजिड्यू होता है जो कि इसके साथ बॉन्डिंग करता है, यहाँ पर ये एज ए प्रॉक्सिमल हिस्टिडीन के नाम से जाना जाता है, और जो रिमेनिंग 6th पोजीशन है वो ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्युपाइड होती है। यहाँ पर 2 प्रकार के हिस्टिडीन शो किए गए हैं। एक प्रॉक्सिमल है जो कि जिसका जो इमिडाज़ोल रिंग का जो नाइट्रोजन एटम है वो आयरन के साथ बॉन्डिंग करता है, और सेकंड है डिस्टल हिस्टिडीन जिसके और आयरन के बीच में ऑक्सीजन है वो बॉन्डिंग स्टेट में पाई जाती है, आयरन के साथ बॉन्डेड पाई जाती है। अब हम बात करें हिम के पोर्फिरिन पार्ट का, तो ये पोर्फिरिन पार्ट होता है, ये पॉलीपेप्टाइड चेन्स के जो पॉकेट होते हैं, हाइड्रोफोबिक पॉकेट होते हैं, उनमें पाई जाती है, और इस प्रकार के जो पॉकेट्स होते हैं उनमें ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेट 80 प्रकार की इंट्रैक्शंस होती हैं जो कि 15 अमीनो एसिड्स के द्वारा की जाती है। इसमें जो अमीनो एसिड्स हैं इनकी पोलर साइड और नॉन पोलर साइड्स होती हैं पोर्फिरिन रिंग की, इनके बीच में इंट्रैक्शंस होती है। ये इंट्रैक्शंस नॉन कोवलेंट टाइप की होती है। अब हम बात करें मायोग्लोबिन के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पर जो नॉन कोवलेंट इंट्रैक्शंस होती है वो प्रोपेनेट ग्रुप, जो हिम का प्रोपेनेट ग्रुप है इसके और जो अमीनो एसिड्स हैं आर्जिनिन, हिस्टिडीन, R ग्रुप्स, इनके बीच में इंट्रैक्शन पाई जाती है। हीमोग्लोबिन के रिस्पेक्ट में यदि हम बात करें तो यहाँ पर जो इंट्रैक्शन पाई जाती है वो अनचार्ज्ड हिस्टिडीन, इमिडाज़ोल और वाटर मॉलिक्यूल के बीच में पाई जाती है, जिसके द्वारा जो प्रोपेनेट ग्रुप है पोर्फिरिन रिंग का वो स्टेबलाइज किया जाता है। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, बाकी आप नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।